नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम बात करते हैं जीवन को बेहतर और गहराई से समझने के बारे में। आज का विषय है 5 जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक जागृति के चरण। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन में कुछ खास चल रहा है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं? एक अजीब सी बेचैनी, एक अस्पष्ट सी तलाश, जैसे कुछ अधूरा है, कुछ गुम है। शायद आप आध्यात्मिक जागृति के किसी चरण से गुजर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन 5 चरणों के बारे में और समझते हैं कि आप किस में हैं। यह वह चरण है जहां आपको पहली बार एहसास होता है कि जीवन सिर्फ वही नहीं है जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं। यह एहसास अचानक हो सकता है, जैसे किसी प्रिय पुस्तक के पन्नों में खो जाना, किसी अप्रत्याशित घटना का घटित होना या किसी ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में आने से। इस चरण में मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। मैं कौन हूं? इस जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या यही सब है? यह एक आंतरिक हलचल की शुरुआत होती है, जैसे कोई सोता हुआ ज्वालामुखी जागने की तैयारी कर रहा हो। आपको अपने आसपास की दुनिया थोड़ी सी धुंधली सी लग सकती है, क्योंकि आप पहली बार उस माया जाल से बाहर झांक रहे हैं जिसमें आप अब तक फंसे हुए थे। यह कोई सुखद अनुभव नहीं होता, क्योंकि यह आपकी स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता है, आपके कंफर्ट जोन को हिला देता है। लेकिन यह एक जरूरी चरण है। यह आपके आध्यात्मिक विकास की शुरुआत है। यह शायद आध्यात्मिक यात्रा का सबसे कठिन चरण है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया है। आप अकेले हैं इस विशाल ब्रह्मांड में। रिश्ते जो कभी आपको मजबूत बनाते थे, अब बोझ लगने लगते हैं। काम में मन नहीं लगता और आप खुद को खाली और उद्देश्यहीन महसूस करते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, यह चरण भी जरूरी है। यह आपके अतीत के सारे कचरे को साफ करने का तरीका है, ताकि आप नए सिरे से शुरुआत कर सकें। यह वह समय होता है जब आप पुरानी धारणाओं, पुरानी आदतों और पुरानी पहचान को त्यागते हैं और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। यह एक तपस्या की तरह है, जहां आप अपने अहंकार को पिघलाते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह चरण आपको सिखाता है कि अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके पार देखने की जरूरत है। चैप्टर 3 डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरने के बाद आप अधिक जागरूक, अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। अब आप सच्चाई को जानने की तीव्र इच्छा रखते हैं। आप अपने अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। यह चरण आपको अलग अलग रास्तों पर ले जा सकता है। आप धार्मिक ग्रंथों में डूब जाते हैं, विभिन्न ध्यान तकनीकों का अभ्यास करते हैं या किसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाते हैं। आप नए नए विचारों, नए नए लोगों और नए नए अनुभवों के लिए खुले रहते हैं। यह एक रोमांचक चरण हो सकता है, जहां आप अपनी सीमाओं को तोड़ डरते हैं और अपनी संभावनाओं को खोजते हैं। इस चरण में आपको अंदर ही अंदर एक अद्भुत शांति की अनुभूति होने लगती है। आप समझते हैं कि जीवन में जो कुछ भी है, वह पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। यह चरण आपको आपके उद्देश्य, आपके धर्म के करीब ले जाता है। चैप्टर 4 यह वह चरण है जहां आपके अंदर बदलाव दिखने लगते हैं। यह कोई रत्न जैसे बाहरी बदलाव नहीं होते, बल्कि एक आंतरिक कायाकल्प होता है। आप अपनी पुरानी आदतों, अपनी नकारात्मक सोच और अपने भय से मुक्त होने लगते हैं। आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं, एक नए परिप्रेक्ष्य से समझते हैं। आप अधिक शांत, अधिक धैर्यवान और अधिक प्रेमालु बनते जाते हैं। आपके रिश्ते अधिक सार्थक होते हैं और आप अपने काम में अधिक रचनात्मकता और उत्साह का अनुभव करते हैं। यह चरण आपकी आत्मा के विकास का चरण है, जहां आप अपने सच्चे स्वरूप के करीब पहुंचते जाते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो आपको हर पल परिवर्तित करती रहती है। यह एक खूबसूरत यात्रा है, जहां आप खुद को नए सिरे से जानते हैं, खुद को नए सिरे से बनाते हैं। चैप्टर 5 यह आध्यात्मिक जागृति का अंतिम चरण है, जहां आप खुद को अलग नहीं, बल्कि इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा मानने लगते हैं। आप समझते हैं कि हम सभी एक ही ऊर्जा से जुड़े हैं, एक ही चेतना से बंधे हैं। आप न केवल खुद को, बल्कि दूसरों को भी समझने और उनकी मदद करने लगते हैं। आपका ध्यान सिर्फ अपनी खुशी और अपने दुख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आप पूरी दुनिया के दुख को अपना दुख, पूरी दुनिया की खुशी को अपनी खुशी मानने लगते हैं। आप बिना किसी स्वार्थ के,
बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के दूसरों की सेवा करते हैं। आप अपने जीवन को एक उपहार मानते हैं और उसे दूसरों के हित में समर्पित कर देते हैं। यह चरण सच्ची मुक्ति का अनुभव है, जहां आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और असीम प्रेम और आनंद में विलीन हो जाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप खुद को खो देते हैं और ईश्वर को पा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे आध्यात्मिक जागृति के 5 चरण। हर किसी की यात्रा अलग होती है, हर किसी का अनुभव अलग होता है। अब आप खुद से पूछिए, मैं किस चरण में हूं? अपने मन की सुनिए, अपने हृदय की सुनिए, उत्तर आपको जरूर मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें बताएं कि आपको कौन सा चरण सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। जल्द मिलते हैं एक और गहरे और खूबसूरत विषय के साथ। धन्यवाद।